दोस्तों, आज के इस आर्टिकल के जरिए मैं आपके साथ भगवान श्री कृष्ण की कहानी शेयर करने वाला हूं, जो आपकी सारी चिंताएं दूर कर देगी। दोस्तों, आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, इसलिए इस कहानी को अंत तक ध्यान से जरूर सुनिए। तो बिना समय को गवाएं, चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक व्यापारी से, जो अपने व्यापार को लेकर काफी चिंता किया करता था कि क्या होगा आने वाले कल में। दोस्तों, उस व्यापारी का एक लड़का भी था, जो उनसे काफी बार कहता था कि पापा, आप मुझे हमारे व्यापार को संभालने का एक मौका दीजिए, क्योंकि अब मुझे भी व्यापार करना आ गया है। लेकिन वो व्यक्ति कभी भी अपने बेटे को मौका नहीं देता था। दोस्तों, एक दिन उस व्यापारी को दिल का दौरा पड़ जाता है और इसके चलते उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। जैसे ही यह खबर उसके बेटे को पता चलती है, उसका बेटा दौड़कर हॉस्पिटल पहुंचता है। बेटा हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद उसने देखा कि उसके पापा एडमिट हैं और डॉक्टर्स ने उससे ये कहा है कि उसके पापा अब पहले से थोड़ा ठीक है और धीरे धीरे करके वो अब रिकवर हो जाएंगे। फिर उस लड़के ने अपने एक दोस्त को कॉल करके वहां पर बुला लिया। फिर उसका दोस्त वहां पर आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ भाई। फिर उस व्यापारी के लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि मेरे पापा को दिल का दौरा आया है और उन्हें अस्पताल में एडमिट किया हुआ है। इसके बाद उस व्यापारी के लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि कहीं बाहर चलते हैं। फिर वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर चले जाते हैं। जब वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकले, तब उनको एक आइसक्रीम वाला दिखाई देता है। फिर उस व्यापारी के लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि भाई आ जाओ, आइसक्रीम खाते हैं। ये बात सुनकर उसका दोस्त थोड़ा चौंक गया और मन ही मन कहता है कि अरे, ये क्या पागलपन है। पापा अंदर भर्ती हैं और ये यहाँ आइसक्रीम खाने की सोच रहा है। फिर उन दोनों ने आइसक्रीम खरीद ली और वे दोनों आइसक्रीम खाने लगे। लेकिन उसका जो दोस्त था उससे रहा नहीं गया और उसने अपने दोस्त से पूछा कि भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे व्यापार का आगे क्या होगा, और तुम्हारे पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है और तू यहाँ आइसक्रीम खा रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यह सुनकर व्यापारी के लड़के ने जो कहा, आप उसे ध्यान से सुनिएगा। उसने अपने मित्र से कहा, मुझे मालूम है कि तू क्या सोच रहा है कि मेरे पापा अंदर एडमिट हैं और मैं यहाँ आइसक्रीम खा रहा हूँ, मजे ले रहा हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं। मैं भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ और उनकी दो बातें हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखता हूँ। पहली बात, जो हम सबको पता है कि काम करना है और फल की चिंता नहीं करनी है, इसलिए जो होगा देखा जाएगा। मैं सिर्फ अपने काम पर ही फोकस करूंगा और फिर व्यापार भी अच्छा चलेगा। दूसरी बात, वो लड़का अपने दोस्त से कहता है कि मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की कहानी सुनाता हूँ, जो तुम्हें दूसरी बात क्या है वो अच्छी तरह से समझाएगी। भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी थी, जिनका नाम रुक्मणी था, उनको जब पहला बेटा हुआ तो उसका नाम प्रद्युमन रखा गया। प्रद्युमन के जन्म के 10 दिन बाद ही उसका अपहरण हो गया। प्रद्युमन के अपहरण के कारण रुक्मणी नाराज और उदास रहने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी से कहा कि चिंता मत करो, क्योंकि प्रद्युमन जहाँ पर भी होगा वहीं पर ठीक होगा। लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी रुक्मणी अपने बच्चे की चिंता में उदास और निराश रहने लगी और इस तरह चिंता करते करते रुक्मणी जी के 18 साल बीत गए। 18 साल के बाद द्वारका में जब प्रद्युमन की वापसी हुई तो उसके साथ उसकी पत्नी मायावती भी थी। अब समस्या ये थी कि मायावती की उम्र प्रद्युमन से 20 साल ज्यादा थी। वहाँ रुक्मणी पहले तो खुश हुई कि बच्चा वापस आ गया है और फिर दुखी हो गई जब पता चला कि मायावती प्रद्युमन से 20 साल उम्र में बड़ी है। फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने माँ रुक्मणी जी से कहा कि जो हो गया है उसको स्वीकार करो और आगे बढ़ो, चिंता मत करो। लेकिन माँ रुक्मणी ये कह रही थी कि बड़ी लड़की से शादी क्यों की है, क्या यही लड़की मिली थी? इस बात को स्वीकार वो नहीं कर पा रही थी। इसके कारण 8 साल तक माँ रुक्मणी जी दुखी और निराश रही। जब पता चला कि मायावती प्रद्युमन से
20 साल उम्र में बड़ी है। फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने माँ रुक्मणी जी से कहा कि जो हो गया है उसको स्वीकार करो और आगे बढ़ो, चिंता मत करो। लेकिन माँ रुक्मणी ये कह रही थी कि बड़ी लड़की से शादी क्यों की है, क्या यही लड़की मिली थी? इस बात को स्वीकार वो नहीं कर पा रही थी। इसके कारण 8 साल तक माँ रुक्मणी जी दुखी और निराश रहीं। दोस्तों, एक तरीके से माँ रुक्मणी जी ने अपने जिंदगी के 26 साल उदासी में बिता दिए। इस कहानी को खत्म करते हुए वो लड़का अपने दोस्त से बोला कि मैंने अब स्वीकार करना सीख लिया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं जो हो रहा है उसे स्वीकार करो, जिंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी जो हमें 2 बड़ी बातें सिखाती हैं और यही बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। हमारी जिंदगी में जो भी कुछ घटता है उसे स्वीकार करना सीख लीजिए और फिर जिंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। हमारे नियंत्रण में जितनी भी चीजें होंगी उन चीजों पर तो हमें जरूर नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन जो चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं उन चीजों को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर हमने स्वीकार नहीं किया तो हमें भी माँ रुक्मणी की तरह न जाने कितने सालों तक उदास रहना पड़ेगा। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या क्या सीखने को मिला, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको श्री कृष्ण की ये कहानी पसंद आई होगी तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए। दोस्तों, आज के इस आर्टिकल में सिर्फ इतना ही। दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए आप जहां भी रहिए खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए।